हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे द सोलर सिस्टम और वी कैन से द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम इस चैप्टर को 6 क्लास के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप पूरे सन और उससे रिलेटेड सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सन से। द सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम एंड अ मैसिव बॉडी मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो सन है वो हॉट गैसेस का एक जाइंट बॉल की तरह है, और जिसका द सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। और वो जो सोलर सिस्टम है उसका हेड है, क्योंकि वो सेंटर में रहता है और उसके आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं और जो भी मेटेरोइड्स एस्ट्रॉइड सारी चीज़ें हैं वो उसके आसपास चक्कर लगाती रहती हैं। द पुलिंग फोर्स ऑफ द सन वाइंड्स द एंटायर सोलर सिस्टम। और जो सन का पुलिंग फोर्स है वो पूरे जो सोलर सिस्टम है उसको बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है। द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम, दो वी कांट फील इट इमेंस हीट बिकॉज ऑफ इट्स फार डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अगर हम लोग देखें तो जो पूरा हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो लाइट आती है वो सन से ही आती है, और सन की लाइट हम लोगों की जो डिस्टेंस है सन से वो इतनी ज़्यादा फार है, हम लोग इतने ज़्यादा दूर हैं, इसलिए जो सन है उसकी जो हीट है वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचती और हमें उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लैनेट्स की बात करते हैं। प्लैनेट्स का मतलब होता है इट इज़ डाई फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में इसे प्लैनेटिया कहा गया था, जिसका मतलब होता था वंडरस। उसका मतलब होता है वंडरस। प्लैनेट्स आर दो सेलेस्टियल बॉडीज़। ये वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं विच आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार, और जो स्टार्स की लाइट्स लेती हैं, आई मीन जो स्टार्स से ही लाइट्स को धारण करती हैं, एंड डू नॉट पोजेस लाइट इमिटिंग कैरेक्टर, और उनमें लाइट इमिटिंग कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, हमने इस तरह से प्लैनेट्स को पूरा बांटा हुआ है सोलर सिस्टम में। जो इनर प्लैनेट्स हैं वो है मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो कि सन के काफ़ी नियर हैं। उसके बाद आउटर प्लैनेट्स हैं जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और कुछ ऐसे भी प्लैनेट हैं जो सोलर सिस्टम से बाहर हो गए हैं, उनको हम द वर्फ प्लैनेट कहते हैं। और हम लोगों के पास एक ट्रिक है जिसे हम याद रख सकते हैं सारे प्लैनेट्स की जो सीरीज है उस सीरीज को उनके हिसाब से। वो ट्रिक है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई से M स्टैंड फॉर मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, और सबसे पहले जो आएगा वो सन आएगा। हम लोग डिस्कस करते हैं मरकरी से। मरकरी जो है क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड एक्सट्रीमली हॉट। सन से बहुत ही क्लोजेस्ट है और बहुत ही हॉट है। नो वाटर और नो गैस, इसमें पानी नहीं है और गैस भी नहीं है। नो प्रोटेक्टिव लेयर लाइक ओजोन, जैसा अर्थ को चारों तरफ से ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेंट रेज से, इस तरह की कोई भी लेयर मरकरी में नहीं है। अब वीनस की बात करते हैं। वीनस को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। ये सेकंड प्लैनेट है डिस्टेंस फ्रॉम सन से, नियरेस्ट टू द अर्थ एंड ऑल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। सबसे चमकीला है और अर्थ के पास में भी है। सराउंडेड बाय अ थिक क्लाउड ऑबर एंड हिंस नोन एज बेल्ट प्लैनेट, और क्लाउड से चारों तरफ से घिरा हुआ है इसलिए इसको बेल्ट प्लैनेट कहा जाता है। ऑल्सो कैरीड अस अर्थ ट्विंस, और अर्थ की एक जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है। वेरी हॉट प्लैनेट विथ नो वाटर ऑन इट, और ये भी बहुत गर्म प्लैनेट है और इसमें पानी नहीं है। नो सफिशिएंट ऑक्सीजन, और इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है। दैट इज़ वाई मरकरी और वीनस पे रहना पॉसिबल नहीं है। अर्थ की बात करते हैं। अर्थ लार्जेस्ट इनर प्लैनेट है, जो 23.5 टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, और एक एंगल बनाता है 66.5 का। 23 आवर्स 56 मिनट एंड 46 सेकेंड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड लगते हैं। इसको हम वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी अच्छी खासी प्रेजेंट है। इट हैज़ ऑल द एसेंशियल एलिमेंट लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विच एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेज हैं जिससे हम अर्थ पर रह के सर्वाइव कर सकते हैं। वो सारी गैसेज हमारे यहाँ पे मिलती हैं। गोल्डीलॉक जोन्स is the habitable zone of the solar system where the conditions are available for the life to sustain। गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है एक वो एरिया जिसमें लाइफ संभव हो सके, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, और वी कैन से ऑब्लिट और स्पेरॉइड शेप होता है, या फिर हम बोलने के इलिप्टिकल शेप है, थोड़ा सा हल्का सा अंडे जैसा शेप है अर्थ का। ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो हमें हार्मफुल रेज से बचाती है। हम बात करते हैं मार्स की। आयरन रिच रेड सोयल एंड पिंक
स्काई ऑफ मार्स, मार्स का जो स्काई है वो पिंक है और यहाँ पे आयरन की प्रेजेंस होने के कारण इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसके जो इसकी दो सैटेलाइट हैं जो हैं फोबोस और डिमोस। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, मैसिव एंड फास्टेस्ट स्पाइनिंग प्लैनेट, सबसे बड़ा है और फास्टेस्ट स्पाइन करता है। ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट, और इसको विंटर प्लैनेट भी कहते हैं। इट्स एवरेज टेम्परेचर इज़ वेरी लो, और इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ही माइनस में जाता है, लाइक 148 डिग्री सेल्सियस। इट हैज़ 67 मून्स, इसमें इसके पास 67 मून्स हैं। 4 मेजर्स मून्स आर लो, यूरोपा, गैनीमेडी एंड कैलिस्टो आर कलेक्टिवली नोन एज गैलीलियन मून्स, और इन चारों को मिला के बोला जाता है गैलीलियन मून्स। उसके बाद सैटर्न की बात करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट। सैटर्न जो जुपिटर था, जुपिटर के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट है। इट हैज़ ब्राइटेस्ट कंसनट्रेटेड रिंग्स मेड ऑफ आइस एंड आइस कवर डस्ट पार्टिकल्स विच रिवॉल्व्स अराउंड इट। इसके चारों तरफ आइस और डस्ट की कुछ रिंग्स प्रेजेंट हैं जो उसके चारों तरफ घूमती रहती, और ये उसके चारों तरफ घूमते रहता है। टाइटन द सैटेलाइट ऑफ सैटर्न इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। और जो टाइटन है, जो सैटर्न की सैटेलाइट है, वो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट है। अब बात करते हैं यूरेनस की। 4 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ, अर्थ के साइज से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। अपीयर्स ग्रीनी इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन, इसमें मीथेन के प्रेजेंस होने की वजह से ये हरा हरा दिखता है। 7th प्लानट फ्रॉम द सन, और सन से 7वां प्लानट है। फर्स्ट प्लानट टू बी डिस्कवर यूजिंग टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप से डिस्कवर करने वाला ये पहला प्लानट था। एक्सट्रीमली कोल्ड है, सरफेस टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस होता है। 5 रिंग्स नेमली अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये इसकी 5 रिंग हैं जिनको नाम है रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ये अर्थ की तरह वेस्ट टू ईस्ट नहीं आता। एक्सिस हैज़ लार्ज इंक्लिनेशन, सो दैट इसकी जो एक्सिस है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है, इसकी वजह से अपीयर्स टू बी लाइंग डाउन, और ऐसा लगता है कि जैसे बस गिरने ही वाला हो। हिंस इट बियर्स द नेम अ प्लानट ऑन इट्स साइड, और इसलिए उसको कहा जाता है प्लानट्स ऑन इट्स साइड। अब नेपच्यून की बात करते हैं। नेपच्यून 8वां प्लानट है सोलर सिस्टम का। सरफेस टेम्परेचर रिमेन लो, हमेशा लो रहता है। कंसीडर टू बी द यूरेनस ट्विन प्लानट, यूरेनस का ट्विन प्लानट इसको कहा जाता है। सराउंडेड बाय मीथेन रिंग ऑफ सब जीरो टेम्परेचर, मीथेन रिंग रहती है, जीरो टेम्परेचर रहता है। Pluto, on the basis of new definition of planet given by the International Astronomical Unit on 24th August 2006 declared that Pluto would no longer remain a planet. It is now regarded as dwarf planet. dwarf planet का मतलब होता है, इनको बोने ग्रह कहा जाता है। बोने ग्रह मतलब वो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने जो अपनी डेफिनेशन बनाई है प्लैनेट्स की, उन डेफिनेशंस की कुछ जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं करता है, इसलिए इसको dwarf planet कहा जाता है। मून्स एज अ सैटेलाइट, ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है अर्थ की एकमात्र सैटेलाइट है। हैज़ नो लाइफ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, यहाँ पे लाइफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम भी नहीं है। सरफेस इज कवर्ड विद द प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डिप्रेशन विच इज ऑब्जर्वेबल अ शैडो ऑन फुल मून डे। फुल मून डे के दिन जो शैडो दिखता है इसे डिप्रेसिबल कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारा एरिया मैदान, माउंटेन्स, इन सब ने घेर रखा है। इट टेक्स 27 days टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। ओनली 59% ऑफ द टोटल सर्फेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से सिर्फ 59% दिखता है हमें मून का। हाईएस्ट माउंटेन इज लिबूटी माउंटेन, लिबूटी माउंटेन जो कि जो मून है उसका सबसे ऊंचा माउंटेन है। टेम्परेचर जो दिन में रहता है 100 डिग्री सेल्सियस और रात में हो जाता है -180 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से यहाँ पर रह पाना या सस्टेन कर पाना या सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है। 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, अर्थ की साइज से 1/4 है। स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेलेनोलॉजी। जो मून की स्टडी करते हैं जो साइंटिस्ट, उनको कहा जाता है, जो स्टडी होती है मून की उसको कहा जाता है सेलेनोलॉजी। ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल प्लानट, और इसको फॉसिल प्लानट भी कहा जाता है। और इसका जो ये हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। एस्टेरॉइड की बात करते हैं। एस्टेरॉइड छोटे प्लैनेट होते हैं, मोस्टली फाइंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके बीच में मिलते हैं। एस्टेरॉइड जो होते हैं बेल्ट ऑफ डेब्रिस, डेब्रिस मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स, जो रिमेन्स पार्टिकल होते हैं उनको डेब्रिस कहते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं मलबा। विच फेल टू असेंबल इनटू द प्लैनेट, वो डेब्रिस प्लैनेट होता है, वो डेब्रिस होता है जो कि अपने आप को एक प्लैनेट बनाने से फेल हो गया। कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। More than 5,000 asteroids have been identified
5000 से ज़्यादा एस्टेरॉइड को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एस्टेरॉइड अल्टीमेटली वो डस्ट है या वो पार्टिकल हैं जो जब जो प्रोसेस हुई थी बिग बैंग थ्योरी या जो भी हम लोग कंसीडर करते हैं अर्थ की जेनेसिस के लिए, उस समय पे जब जिस तरह से ये टुकड़े टूट के आए हैं वो अल्टीमेटली अपने आप को प्लानिट फॉर्म नहीं कर पाए हैं, और इस तरह से 5000 से ज़्यादा हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ऑल रोटेट ऑन द एक्सिस एवरी 5 to 20 आवर्स, और वो अपनी एक्सिस पे 5 से 20 घंटे के बीच में घूमते रहते हैं। ट्रोजन एस्टेरॉइड आर फाउंड इन 2 क्लाउड्स, 2 क्लाउड्स में मिला है ट्रोजन एस्टेरॉइड, मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, जो कि जुपिटर के ऑर्बिट में मूव करता है। 1 मूविंग अहेड एंड 1 मूविंग बिहाइंड, एक आगे मूव करता है एक पीछे मूव करता है। शेप में भी स्पेरिकल होता है, एलोंगेटेड होता है, अरेगुलर होता है, कोई रेगुलर नहीं होता शेप में। मेट्रॉइड्स की बात करते हैं, ये हमने एस्टेरॉइड की बात की। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स के छोटे छोटे पीसेज होते हैं विच मूव्स अराउंड द सन, और जो सन के आसपास घूमते रहते हैं। बट जबकि हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की, तो एस्टेरॉइड्स क्या थे, वो मलबे के पार्ट थे जो प्लानिट फॉर्म नहीं कर पाए थे अपने आप को। लेकिन मेट्रॉइड क्या होता है, छोटे छोटे पीट्स होते हैं रॉक के जो सन के आसपास घूमते रहते हैं। समटाइम्स दीज ऑब्जेक्ट कम क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं और ड्रॉप अपॉन भी हो जाते हैं। वाइल ड्रॉपिंग ऑन अर्थ दे गेट हीटेड अप, वो गर्म हो जाते हैं, एंड बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण वो जल जाते हैं विद द एयर एंड अपीयर्स अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इस कारण से वो एयर में हमें एक फ्लैश लाइट की तरह दिखते हैं। अब मेट्रॉइड्स की बात करेंगे, यूजुअली स्मॉल एंड ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस बाय द एयर रेजिस्टेंट बर्न अप बिफोर दे रीच टू द अर्थ सरफेस। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स वो छोटे छोटे पीसेज होते हैं यूजुअली, लेकिन वो अर्थ से आने से पहले ही हीट के कारण और फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं और अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर मिटोरियोइड्स, व्हेन मिटोराइड्स आर लार्ज, जब यही जो हमने पढ़ा है स्मॉल पीसेज हैं जो हीट के कारण बर्न हो जाते हैं, वही बड़े हो जाते हैं, डू नॉट बर्न कम्प्लीटली, और वो जलते नहीं हैं पूरे कम्प्लीटली। दे लैंड ऑन अर्थ सरफेस, वो अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं, उनको मिटोरॉइड्स कहा जाता है। ये हमारे दिख रहे हैं हमें जिस तरह से मेट्रॉइड और मिटोरॉइड्स, और ये जिस तरह से अर्थ के पास तक आ रहे हैं, कुछ वर्न हो जा रहे हैं, कुछ कम्प्लीटली वर्न नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण से वो अर्थ के सरफेस को रीच कर जा रहे हैं। और उसके बाद यूनिवर्स की बात करते हैं, द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग द ऑल फिजिकल मैटर्स एंड एनर्जी, द प्लानट, द स्टार, द गैलेक्सीज एंड द कॉन्टेंट ऑफ द एंटर गैलेक्टिक स्पेस। यूनिवर्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिसमें आपके फिजिकल मैटर्स आ जाए, एनर्जी आ जाए, प्लैनेट्स आ जाए, स्टार्स आ जाएं, गैलेक्सीज आ जाएं, वो सारा कंटेंट जो पूरे सोलर सिस्टम में है उसको कहते हैं यूनिवर्स। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को स्टडी ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स और लोगोस का मतलब होता है साइंस। द साइंस विच इज रिलेटेड टू द यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स हैज़ नो लिमिट, और यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है। गैलेक्सीज़ की बात करेंगे, गैलेक्सी एक वास्ट सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार का, विच ऑल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड। एक बहुत सारे स्टार्स का एक कलेक्शन, बिलियंस, एक बड़ा सिस्टम है जिसमें जो अलग अलग स्टार्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैस है, मेनली उसमें H2 है, एंड डस्ट आइसोलेटेड इन स्पेस फ्रॉम द सिमिलर सिस्टम, और पूरे स्पेस में डस्ट भी है। देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज, और अराउंड 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। ईच गैलेक्सीज हैज़ ऑन एन एवरेज 100 बिलियन स्टार, और सभी गैलेक्सीज में 100 बिलियन स्टार से ज़्यादा हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ द होम ऑफ द अर्थ, और अर्थ को हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट, मिल्की वे गैलेक्सी को अर्थ का घर मानते हैं। मिल्की वे इज़ स्पेरिकल इन शेप, और ये स्पेरिकल होती है शेप में। इट वॉज फॉर्म्ड 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग के बाद ये 5 बिलियन ईयर पहले बना। लेटेस्टली नोन गैलेक्सी इज वार्फ गैलेक्सी, और जो अभी हाल ही में जानी गई गैलेक्सी है वो वार्फ गैलेक्सी कहा जाता है। बिग बैंग, इट वॉज एन एक्सप्लोजन दैट ऑकर्ड 15 बिलियन ईयर अगो। ये 15 बिलियन ईयर अगो पहले ये हुआ था। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, जिससे गैलेक्सीज बनी थी, स्टार बने थे, और अदर हेवनली जो बॉडी हैं हमें वो बनी थी। थ्योरीज वॉज प्रपोज्ड एंड फॉर्मुलेटेड बाय बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर्स एंड कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज लैथमर ने ये अपनी आइडियोलॉजी दी है। आइडियोलॉजी तो अर्थ के जेनेसिस से लेके बहुत सारी हैं। अल्टीमेटली नो वन हैव प्रूव के जो आइडियोलॉजीज़ हैं उसमें से कौन सी आइडियोलॉजी सही है या कौन सी आइडियोलॉजी सही नहीं है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।